गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन या सब्सटेंसेस के बारे में जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अगर देखी जाए तो वो या तो एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी जो कंपाउंड आपके पास होता है उसमें हाइड्रोजन का एक पोटेंशियल होता है। उस हाइड्रोजन के पोटेंशियल को लेते हुए उसको मैच करते हुए उसके लेवल के अकॉर्डिंग या तो कोई एसिडिक हो सकता है या फिर कोई बेसिक हो सकता है। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट, एसिड होते क्या है, आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। एसिड्स दे आर सोर इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है मोस्टली खट्टा होता है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम, इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड को टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई किया जाए, आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट ये है कि मोस्टली जो आपके खाने की चीज़ें होती है उनमें टेस्ट अगर सोर आपको मिलता है, दैट मीन्स दोज थिंग्स कंटेन एसिड। सेकेंड वन इज दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी टाइप के एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें H+ आयन देते हैं, ठीक है। थर्ड वन, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो आपको प्लांट से मिलता है और ये इंडिकेटर क्या शो करता है, ये अपना कलर चेंज करके आपको बताता है कि ये सब्सटेंस आपके पास एसिड है या बेस है। तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर मार्केट में दो ही कलर में आपको अवेलेबल होगा, एक ब्लू और दूसरा रेड। तो ब्लू वाला जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली अगर आप एसिड में रेड वाला इंडिकेटर डालोगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वन इज दे कोरोड मेटल। ये जो है मेटल को कोरोड करता है। अगर मेटल के कांटेक्ट में एसिड आने पर किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का मेटल आ जाता है तो वो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो ह्यूमिडिटी की वजह से हो, चाहे वो एसिड के कांटेक्ट की वजह से हो, चाहे उसकी लेयर जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए उस वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन मीन्स द इरोजन ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल। मेटल की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका इरोजन वहाँ से रिमूव होने लगती है। अब जो आपके एसिड है ये अपनी पोटेंशियल के बेसिस पर, मैंने आपको क्या बताया था कि इनका जो बेसिस है वो क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस में जो कि एसिड है उसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल हाई है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज लो और वीक, दैट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के आप एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो है HCl, H2SO4, HNO3। आपको यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। ये जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे आपके क्या है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है, जबकि मिल्क, विनेगर, टमाटो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जो नेचर है आपको हर एक चीज लिमिट में देती है, चाहे वो एसिड का लेवल हो, चाहे वो बेस का लेवल हो या किसी भी टाइप की पोटेंशियल हो, वो पोटेंशियल का एक लेवल होता है। तो मिल्क जो होता है इसके अंदर एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। विनेगर जो होता है इसके अंदर एक टाइप का एसिड होता है जिसे हम मेथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं। टोमेटो जो होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। इनका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन काफी कम होता है और आप कह सकते हैं कि ये वीक एसिड होते हैं। वहीं HCl, H2SO4 और HNO3 इन तीनों के नेम भी मैं आपको बताता हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। इन तीनों एसिड को लैब में प्रिपेयर किया जाता है और इनके पोटेंशियल को हाई रखा जाता है, सो वी कैन यूज देम एज फार एज मच एज पॉसिबल। जितना आप ज़्यादा यूज कर सकते हो उतना कर। तो ये आपके एसिड के दो टाइप की कंसिस्टेंसी थी। अब उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में हम बात करते हैं। HCl, H2SO4, HNO3 आपने कभी अपनी लैब में गए होंगे तो लैब में देखा होगा, डेफिनेटली ये रखे होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए HCl, H2SO4 और HNO3 ये इस टाइप के एसिड होते हैं कि अगर आपको एक ड्रॉप आपके हाथ पर डाल दी जाए तो विद इन सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर वो जो ड्रॉप है नीचे से पार होकर निकल जाती है। इतने कोरोसिव और इतने डैमेजिंग होते हैं, उसके बावजूद ये आपकी लैब में रखे जाते हैं। क्या आपको हार्म नहीं होता? हार्म आपको नहीं होगा। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास रखे जाते हैं उसमें सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट काफ़ी कम और वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। आपकी लैब में डाइल्यूटेड होता है मोस्टली, लेस एसिड एंड मोर वाटर। आपके पास कभी भी एसिड रखा होगा उसमें परसेंटेज दिया होगा 1% ऑफ HCl, मीन्स इट कंटेन्स 99 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 ग्राम ऑफ HCl। ओके, H2SO4 2% of H2SO4 means 100%, or you can say 98 gram of water and 2 gram of H2SO4.
दैट इज द सॉल्यूशन एक्चुअली यू फाइंड देयर, ठीक है। आपको जो वहां पर दिखाई देगा वो ये होगा, लेस एसिड, इसमें एसिड कम होता है और पानी काफी ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड, जैसे जैसे आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मींस वाटर के अमाउंट को फिक्स रख के एसिड के अमाउंट को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, 1%, 2%, 3%, इट विल गेट मोर कंसंट्रेटेड। अदर देन दैट, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि एसिड के अमाउंट को फिक्स रखें, जो वाटर का अमाउंट आपने ज्यादा किया उसको आप कम करते जाए। इन दैट केस दैट विल बी कंसंट्रेटेड एसिड, ओके। लेस एसिड मोर वाटर, और रिवर्स फॉर्म मोर एसिड लेस वाटर। नेक्स्ट वन इज बेस। यहाँ पर आप एसिड के बारे में बात कर रहे थे, एसिड के अपोजिट जो दूसरा होता है दैट इज बेस। दे आर बेटर इन टेस्ट। ये जो हम यहाँ पर सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं उसके अलावा हम यहाँ पर डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ये टेस्ट में सोर होते हैं और ये टेस्ट में क्या होते हैं, बेटर, यानी कि कड़वे। बिटर का एक्चुअल मीनिंग कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर बिटर का मतलब है दैट द टेस्ट विच इज नॉट अनप्लीजेंट, विच इज नॉट प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, ठीक है। यानी कि बेस का मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, जो आपके सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, आप सोच कर देखिए, मैं सीधा बताता हूँ कि वो बेस होते हैं। अगर आप उन्हें टेस्ट करेंगे तो क्या उनका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद उनका टेस्ट कड़वा लगे या ना लगे, तीखा लगे या ना लगे। बिटर के दो मीनिंग होते हैं, तो तीखा या कड़वा, लगे या ना लगे। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया है दैट इज प्लीजेंट वे, कि आपको वो टेस्ट कभी भी प्लीजेंट नहीं लगेगा। सेकेंड वन, दे गिव OH माइनस आयन, ये H प्लस आयन दे रहे हैं, ये OH माइनस आयन दे रहे हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। और अगर ब्लू लिटमस होगा तो उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज दे आर सोपी इन टच, ये किसी के टच में आने पर उसे कोरोड करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ पर सिर्फ मेटल के बारे में लिखा है, ये ह्यूमन बॉडी पर भी या किसी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर भी, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन पर भी कोरोसिव होते हैं, उनको भी डैमेज कर सकते हैं। इन सेम वे बेस के बारे में बात करते हैं, ये टच में सोपी होते हैं। सोप जैसा कभी आपने हाथ पे लगाकर, जैसे अभी आप अपने फिंगर्स को इस तरीके से करते हैं तो आपको फ्रिक्शन फील होता है, लेकिन सोप लगाने पर, ड्राई सोप को ऐसे लगाने पर या वेट करके लगाने पर या डिटर्जेंट लगाने पर, उनके जो छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म होती है वो अंदर आ जाती है और ये फ्रिक्शन लेस हो जाता है, काफ़ी स्मूथ। दैट टच इज कॉल्ड सोपी टच। तो ये सोपी टच होते हैं, इनका टच सोपी होता है, ओके। जैसे एसिड के बारे में बात की है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, वैसे ही बेस के बारे में भी बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि मोस्टली नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो आपके वीक होती हैं, और जो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या लैब में प्रिपेयर की जाती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन आपके सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, तीन आपके पास कंपाउंड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस में कंसीडर किए जाते हैं। वीक बेस में आता है आपका NH4OH, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेम आपको मैं अभी बता रहा हूँ, इनका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि pH वैल्यू मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, ओके। कुछ देर बाद मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इनका pH क्या होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिल्क, विनेगर, टोमेटो, इनके अंदर कौन से एसिड पाए जाते हैं? जैसे मिल्क के अंदर मैंने आपको बताया था विनेगर, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड, विनेगर एसिडिक, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है खाने पीने की जिनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है या बेस प्रेजेंट होता है, उनकी pH वैल्यूज होती है। तो वो pH वैल्यू क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब एल्केली, ये टर्म बहुत बार यूज में ली जाएगी, तो पहले आपको बता दूं एल्केली क्या होता है। These are, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप की आपकी मैटर ऑफ स्टेट होती है, लेकिन एक फोर्थ कंडीशन हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी कि वो कंडीशन क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड और गैस अगर इस फॉर्म में होगी वो डिसॉल्व हो सके, लिक्विड तो होता ही डिसॉल्व है, लेकिन सॉलिड और गैस अगर डिसॉल्व हो सके तो उसे हम एक्वस बोलते हैं। इन सेम वे एसिड और बेस में से ऐसे बेसिस जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एल्केली। एसिड तो मोस्टली डाइल्यूटेड फॉर्म में ही होते हैं, या कह सकते हैं आप इन्हें डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बेसिस आपके सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर वो आपके पास वाटर में सॉल्युबल है, मिक्स होने के लायक है, दोज आर कॉल्ड एल्केली। एंड द एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एग्जांपल है जो एल्केली का एग्जांपल। क्लियर? या एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज, एसिड के टाइप्स, बेस की प्रॉपर्टीज, बेस के टाइप्स आपको मैंने क्लियर कर दिए। उसके अलावा आप बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, ओके। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच इंडिकेट अबाउट एसिड एंड बेस,
वो सारे सब्सटेंस जो आपको या तो एसिड या बेस के बारे में बताते हैं उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। अबाउट एसिड एंड बेस बाय कैसे बताते हैं, बोलकर नहीं बता सकते, उनका कुछ इंडिकेशन होता है, कुछ तरीका होता है। आपने व्हीकल पर देखा होगा, आपकी कभी आप ड्राइव करते हैं तो आपकी बाइक पर, आपकी कार पर साइड में इंडिकेटर्स होते हैं। राइट साइड में जाना है तो आप राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं, पीछे वाले को पता लग जाता है। या आपके आगे चलने वाली जो बाइक है, अगर उसने लेफ्ट इंडिकेटर दिया मींस दैट विल मूव टू लेफ्ट साइड एंड यू विल पास इट ऑन बाय राइट साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इंडिकेटर होते हैं, वो आपको शो करते हैं बाय चेंजिंग कलर एंड स्मेल आर इंडिकेटर्स। ये अपनी कलर या स्मेल को चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ टाइप के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ओके, सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यहाँ पर 3 मेन टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल, इनके अपीयरेंस के बेसिस पर। नेचुरल इंडिकेटर जो आपको नेचर में मिलते हैं, नेचर में मिलने वाले कौन से होते हैं, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। नेचर में भी दो चीजें होती है, प्लांट और एनिमल। तो किसी भी एनिमल को आप इंडिकेशन की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, आप यूज करते हैं प्लांट को, ठीक है। तो प्लांट में से यूज होने वाले होते हैं लिटमस, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये प्लांट से मिलता है। तो लिटमस जो होता है उससे से पेपर बनाया जाता है। और टर्मरिक, टर्मरिक आप सभी जानते हैं, आपके किचन में अवेलेबल होती है हल्दी। लिटमस का एसिड पर क्या रिएक्शन होता है, लिटमस में जो कलर अवेलेबल होता है ब्लू और रेड, तो एसिड में ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने एक लिटमस पेपर लिया जो ब्लू कलर का है, आपने उसको डाला, एसिड में डालते ही रेड कलर हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी रेड कलर है तो वो रेड ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। बेस में रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। टर्मरिक जो होती है उसका एक ही कलर अवेलेबल होता है, येलो। अगर आप उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो येलो ही रहता है, लेकिन बेस के साथ वो कलर रेड हो जाता है। तो इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कहते हुए कि जब हल्दी के दाग किसी कपड़े पर लग जाते हैं तो उसे साबुन से या नॉर्मल तरीके से नहीं धोया जा सकता। क्यों नहीं धोया जा सकता, सोप, डिटर्जेंट, ऑल दीज थिंग्स आर बेस, एंड व्हेन बेस टच और कॉन्टैक्ट टर्मरिक इट कैन बिकम रेड। वो जो आपका मान लीजिए व्हाइट कलर की शर्ट है, इस पर एक स्टेन यानी कि दाग लग जाता है, जिसे हम कहते हैं येलो कलर का हल्दी वाला दाग। अब मैं इसे अगर वॉश करने की कोशिश करता हूँ सोप या डिटर्जेंट से, इन दैट केस इट विल टर्न इनटू रेड। तो आप बताइए येलो ज़्यादा दिखाई देगा या रेड, इसीलिए इन्हें रेड से नहीं किया जाता, आई मीन बेस से डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इन पर कुछ और टेक्निक यूज की जाती है, कुछ ऐसे मार्केट में सॉल्यूशन अवेलेबल है जो हल्दी के दाग को हटा सकते हैं, ठीक है, तो उनको यूज किया जाता है। उसके अलावा पहले लेमन या ऐसी कोई चीज़ यूज की जाती है जिससे वो स्टेन वहाँ से पकड़ छोड़े, उसके बाद पानी में डिप करके बार बार डाला जाता है जिससे वो इरेज हो सके, अदरवाइज टर्मरिक का दाग नहीं जाएगा। सिंथेटिक, ये जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है नेचुरल क्योंकि नेचर में मिल रहे थे, ये सिंथेटिक है, दे आर केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक मींस जिन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ये सभी क्या होता है आपके सिंथेटिक होते हैं। तो इन सिंथेटिक में देखिए एसिड और बेस में क्या रिएक्शन होती है, दो आपके पास है मिथाइल ऑरेंज, नेम से पता लग रहा है इसका एक्चुअल कलर क्या है, ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज या मेथिलीन ऑरेंज दोनों नेम लिए जा सकते हैं इसके लिए, ओके। एसिड से कांटेक्ट होने पर इसका कलर रेड और बेस से कांटेक्ट होने पर इसका कलर येलो आ जाता है। तो कभी आप मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में और उसमें आपका कलर निकल के आता है येलो, मिथाइल ऑरेंज येलो किसके लिए शो करता है, बेस के लिए। ये आपको सारे के सारे याद रखने, एक इसके बाद में टेबल होगी, उस टेबल में सारे डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएंगे। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो होता है वो भी आपका एक सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये आपको एसिड में कोई कलर शो नहीं करता क्योंकि फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक वाटर, ठीक है, थोड़ा सा पेल कलर का वाटर होता है जिसका कोई एक्चुअल कलर कोई नहीं होता। तो ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई कलर नहीं देता। लेकिन अगर बेस है तो उसके साथ इसका कलर डार्क पिंक या जिसे हम वॉयलेट भी बोल सकते हैं, उस टाइप का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन का ये जो कलर है एक्चुअल में वॉयलेट मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। इट इज नॉट एग्जैक्ट वॉयलेट, इट इज नॉट एग्जैक्ट मेजेंटा, नॉट इवन क्लोज टू पिंक कलर, लेकिन ये मिक्स कलर होता है। तो अगर अभी फिनोफ्थलीन कोई कलर प्रोवाइड करा रहा है दैट मीन द सॉल्यूशन इज बेस, क्योंकि एसिड में ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराता। नाउ लास्ट वन इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी के बारे में देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि ये अपने कलर चेंज करते हैं, स्मेल भी चेंज करते हैं। अभी तक सारे के सारे जितने भी आपने पढ़े उनमें कलर चेंज हो रहा था, इसमें आपकी स्मेल भी चेंज होगी। और देखिए स्मेल चेंज करने के लिए ये जो होता है वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, दो चीजें यूज की जाती है।
वनीला एसेंस हो या क्लोव ऑयल हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इनकी जो स्मेल है वो बहुत शार्प होने लग जाती है। वनीला की एक बहुत हल्की सी स्मेल आती है जो फूड प्रिपेयर करने में, बहुत सारी डिशेस तैयार करने में, फ्लेवर प्रोवाइड कराने में काम में आता है। लेकिन एसिड के साथ इनका जो फ्लेवर है बहुत शार्प होने लग जाता है। वहीं बेस के साथ वनीला का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, वनीला की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाती है। क्लोव ऑयल बहुत शार्प स्मेल लिए हुए ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अपनी स्मेल को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और अगर बेस के साथ होगा तो पहले जो स्मेल आ रही थी उससे कम स्मेल आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक लेवल के बाद आपको स्मेल इसमें आना ही बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज ओडोर। ओडोर का मतलब होता है गंध। गंध भी मतलब ओडोर जो होती है दो टाइप की हो सकती है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो ये जो गंध होती है इंक्रीज, यानी कि जिस भी टाइप की उसकी स्मेल है, चाहे वो प्लीजेंट हो चाहे नहीं हो, इंक्रीज हो जाती है विद कॉन्टेक्ट टू एसिड। और अगर बेस से कॉन्टेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो एसिड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स, बेस की प्रॉपर्टी, टाइप्स और नाउ इंडिकेटर्स, ये मैंने क्लीन कर दिए आपको। क्लियर हो चुके हैं? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।